अच्छा जी, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हमारी तरह का प्रोडक्ट है, इसमें इसका पैटर्न, विंटेज, एसेसरीज, ब्रांड, यूपीसी, करेक्टर, डिपार्टमेंट, लाइनिंग मटेरियल, एक्सटीरियर, थीम, फीचर, एक्सटीरियर मटेरियल, क्लोजर, बैग, डेप्थ, लाइनिंग मटेरियल, असेंट, हर चीज़, हैंडल मटेरियल, स्ट्रैप। तो आपको यहाँ से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ऐसी ही सेम इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर सकते हैं आइटम स्पेसिफिक्स के अंदर। आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ये तो तब आपके लिए आप कर सकते हैं ना कि जब आपने प्रोडक्ट पाकिस्तान से तैयार करना है, खुद यहाँ से तैयार करना है, सियालकोट से या कहीं से, तो आप लोग क्या करते हैं जी, यहाँ से ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं और जब आपका ऑर्डर सेल हो जाता है उस वक्त आप अपने जो मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं या वेंडर के पास, तो आप उसको कहते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर मेरे प्रोडक्ट में लाजमी ऐड करनी है। उसका जो हैंडल है वो लेदर का लगाना है, उसके ऊपर जो है वो उसका पैटर्न सॉलिड काटना है, लेदर उसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अंदर जो पॉकेट्स हैं फीचर, उसके अंदर ये पॉकेट्स भी लगानी है, ठीक है। थीम, क्लासिक थीम बनाना है, बिल्कुल क्लासिक बैग लगे मेरा। उसके अंदर जो लाइनिंग मटेरियल है वो ब्लैक कलर के अंदर कपड़ा लगाना है उस बैग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उस वक्त देखकर उसके अकॉर्डिंग चीज़ तैयार करवा सकते हो, ठीक है। ये तो उसके लिए कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट को खुद ही तैयार करना है, उसके लिए ये चीज़ है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाना खुद या तैयार भी नहीं करवाना, आप कहते हो जी मैंने चाइना से लेना है या मैंने इंडिया से लेना है या मैंने रशिया से लेना है या बांग्लादेश से लेना है, जो मुझे वहाँ पे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, आपकी इस तरह की अगर सोच है, तो आप लोग पहले तो वेंडर ढूंढोगे। वो हम लोग आगे चल के ड्रॉप शिपिंग में पढ़ेंगे किस तरह से जो है वेंडर्स ढूंढे जाते हैं, मैन्युफैक्चरर ढूंढे जाते हैं, कैसे उनसे बातचीत की जाती है। वो आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, उसके ऊपर होम टास्क दूंगा जो आप लोगों ने करना होगा। और इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग मज़ीद उसको अच्छी तरीके से समझ लोगे कि वेंडर्स के साथ बात किस तरह से होती है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो आप सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करोगे कि इस मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है, तो वो वहाँ से ऐड कर देगा उस प्रोडक्ट के अंदर। अगर वो ऑलरेडी उस जैसा सेम प्रोडक्ट बना रहा होगा फिर तो बहुत वेल है। अगर सेम प्रोडक्ट ही वो तैयार ऑलरेडी कर रहा है और उसकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, उसका फीडबैक भी अच्छा है और आपको मिल भी लो प्राइस पर आया, मिसाल के तौर पे आपने $100 का ये बैग बेचा है, आपको 50 का वहाँ से मिल रहा है या 60 का वहाँ से मिल रहा है, सारा कुछ करने के बाद, तो ठीक है, आप लोग वहाँ से शिप करवा सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसमें क्वालिटी कैसे चेक करें? मैं बताता हूँ। हम लोग जब स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर पे जाएंगे ना, तो उस वक्त हम लोग उस पर डिटेल बात करेंगे, क्वालिटी को क्या हम लोग कर सकते, क्योंकि हम उसको फील्ड टच तो कर नहीं सकते उस प्रोडक्ट को, वो डायरेक्ट ही कस्टमर तक पहुँच जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग उसको कैसे इस सिचुएशन से जो है वो करेंगे सारा मामला हैंडल, वो इंशाल्लाह हम पूरा ड्रॉप शिपिंग कोर्स में कवर करेंगे। चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं ये काफ़ी। अभी तक के लिए आपको बस इतना बता देता हूँ कि हम लोग उस सेलर की गुडविल चेक करेंगे, गुडविल चेक करने के बाद हम उसका जो है वहीं से शिप करवाएंगे। अगर कुछ क्वालिटीज़ आपने एक्स्ट्रा अपने बैग में लिख दी हैं, लेट सपोज आपको पता तो है वो प्रोडक्ट मुझे चाइना से मिल जानी है, लेकिन आप जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो थोड़ा यूनिक काम कर देते हो, आप साथ में लिख देते हो फ्री कवर बैग विद दिस लेदर बैग, या फ्री मोबाइल पाउच विद दिस लेदर टोट बैग, जिसमें आईफोन का कवर है 14 प्रो का, लेट सपोज आपने साथ लिख दिया फ्री है इसके साथ, तो वो तो आपको चाइना वाले ने नहीं देना। फिर आप वो उस बंदे को अपने कहोगे कि इसके साथ ना एक लेदर जो है पाउच आप खरीदे, मैं आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देता हूँ, वो फिर कंबाइन करके आप उसको सेल करोगे। इससे थोड़ा आप यूनिक हो जाओगे। मतलब कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग ट्रेंड को फॉलो करें, जो मार्केट में चीज़ बिक रही है वही बेचें, लेकिन उसमें भी थोड़ा यूनिकनेस करें। ऐसा नहीं है कि अब एक मोबाइल कवर है उसको सारे लोग ईबे पे सेल कर रहे हैं, आईफोन 14 कवर, सबने वो वाइट ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया, तो आप भी वही कवर लगा के बेच, ठीक है, लोग करते हैं ऐसा भी। आप लोग थोड़ा सा उसमें यूनिक लेके आए काम। खरीदने वाले को पता चलना चाहिए कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो। वो प्राइस की शक्ल में भी हो सकती है वैल्यू, वो पैकिंग की शक्ल में भी हो सकती है। आगे चल के इसको मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और भी है जो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जाके कंफ्यूजन आती है। कस्टमाइज, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने हमेशा कस्टमाइज करके बेचने होते हैं, कस्टमाइजेशन के साथ, मतलब कि कस्टमर की अपनी मर्जी है कि वो उसके अंदर तब्दीली करवाना चाह रहा है उस प्रोडक्ट में या नहीं। लेट्स सपोज ये एक लेदर बैग है जो आप सेल कर रहे हो, आप उसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन रख देते हो कि जो बंदा मेरे से कस्टमाइज काम करवाना चाह रहा है वो नीचे मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन लिख दे कि अगली ये पॉकेट है वो नहीं लगानी, या कलर ब्राउन कलर के अंदर आपने लिस्ट किया हुआ मुझे इसमें ग्रीन कलर में चाहिए, वो अपनी
सर जिसे हम अपनी ऑर्डर कहते हैं। जिसे आप अपनी ज़बान में कह सकते हो कि मुझे पर्सनल ऑर्डर दे रहा है वो, अपनी मर्जी का ऑर्डर मैंने तैयार करना, उसकी मर्जी का ऑर्डर कस्टम तैयार करना। ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कर रहे हो जिसमें आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन कस्टमर को देना चाह रहे हो कि मुझे वो कस्टम ऑर्डर भी दे सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हो कस्टम ऑर्डर के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर, कि आप उसको किस तरह का देना चाह रहे हो। इसमें आप लिख सकते हो एडिशनल हैंडल, कुछ चीज़ें आ रही हैं, आप उसमें पेंट वर्क दे सकते हो, स्टिकर लगा सकते हो, उसके ऊपर रीपेंट कर सकते हो, मतलब तो ये सारी चीज़ें। अगर आप कस्टमाइजेशन अपनी मर्जी की करना चाह रहे हो तो इधर आप लिख सकते हो वी सपोर्ट ऑल कस्टमाइजेशन, वी सपोर्ट ऑल कस्टमाइजेशन, इसको आप सिलेक्ट कर दें तो कस्टमर को ही नीचे नजर आ जाएगा कि ये बंदे कस्टमाइज काम भी करते हैं। वो फिर आपसे मैसेज के थ्रू रब्ता करके पूछ ले रहा हूँ कि मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, इसको इस तरह करवाना, इसकी जिप यहाँ लगवाना चाह रहा हूँ, उसकी पॉकेट ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ, तो वो आप उसको जवाब दे देंगे कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन इसके इतने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे या वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए कस्टमाइज फॉर्मेट तो ईबे पर नहीं है अभी तक, होपफुली के नई अपडेट्स के अंदर वो आ जाए। लेकिन आप जो है वो क्या कर सकते हैं, जब आपकी कस्टमर से बात हो जाती है ना, आप उसके लिए सेम एक, ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब कस्टमर से एक चीज़ हमारी फाइनल हो जाती है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो लिस्टिंग होती है ना, उसकी एक डुप्लीकेट लिस्टिंग बना लेते हैं, डुप्लीकेट करके उसके अंदर उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर हम उसको वो लिंक सेंड करते हैं कि अब आप इसको बाय कर लें। ये विद कस्टमाइजेशन प्राइस, अपडेटेड प्राइस है, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसके बाद स्टॉक ज़ीरो हो जाता है। आप जो ओरिजिनल लिस्टिंग है उसको ना छेड़ें, क्योंकि उसके अंदर आपकी रैंकिंग भी खराब हो सकती है। जब आप उसके अंदर प्राइस बढ़ाएंगे, या ना आपकी लो प्राइस के ऊपर आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा हो, जिसकी वजह से नज़र आ रहा हो, आप जब उसकी प्राइस बढ़ाएं, उसकी रैंकिंग खराब हो जाए, प्रोडक्ट नीचे चल जाए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हैंडमेड अगर आपका प्रोडक्ट तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। पर्सनलाइजेशन, ये भी आप यस कर सकते हैं कि आप हम उसकी मर्जी का काम कर देंगे, ये भी कस्टमाइजेशन की तरह का ही ऑप्शन है। अब पर्सनलाइजेशन जब आप यस करेंगे तो नीचे उसको ऑप्शन मिल जाएगी कि वो अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शन लिख सके कि मुझे इसमें ये पॉकेट ख़त्म करनी है या नहीं करनी। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन पढ़ के तो उसको समझ आ जाएगी कि कस्टम काम करना है या नहीं। पर्सनलाइजेशन जब आप ऑन कर देंगे तो फिर आपको प्रॉपर ये इंस्ट्रक्शन वाला टैब कस्टमर को नज़र आएगा, जिसमें वो अपनी मर्जी की लाइन लिख सकता है कि इसके अंदर आपने कलर चेंज करना है, या आपने इसका पॉकेट ख़त्म करनी है, या इसका हैंडल ही ख़त्म कर देना है। ये सजेस्ट करेगा या मैं बताऊं? तो इसके अंदर प्रॉपर वो आपको लिख के भेज देगा बगैर मैसेज के। यहाँ आपको जल्दी चाहिए वो लिख के भेज सकता है कि आई नीड दिस प्रोडक्ट इन 1 वीक डिलीवर्ड। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें लिख सकता है वो, मतलब अपनी मर्जी का मैसेज वो ड्यूरिंग द ऑर्डर ही लिख सकता है, वो हमें अलग मैसेज करने की उसको जरूरत भी नहीं है। ये ऑर्डर के दौरान वाला सीन है। ये ऑर्डर के दौरान वाला सीन। शायद कुछ suggest नहीं नहीं, ये उस वक्त ये उसके दरमियान ही उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो लिखना चाह रहा है, कुछ हमें लिख के भेजना चाह रहा है ऑर्डर के साथ ही। कई दफ़ा ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कब करते हैं, जब उन्होंने किसी के लिए अपना गिफ्ट खरीदना हो, अपने किसी दोस्त अहबाब किसी रिश्तेदार के लिए, तो उस वक्त वो साथ में इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, प्लीज़ पैक इट एज अ गिफ्ट एंड इंसर्ट अ कार्ड मेंशनिंग हैप्पी बर्थडे XYZ। इसमें वो आपको लिख देते हैं कि इसको एज अ गिफ्ट पैक करना है, इसके अंदर को कार्ड डाल दें हैप्पी बर्थडे वाला। काफ़ी ऑर्डर आते हैं ऐसे, तो हम उनके लिए कार्ड प्रिंट करके उसको काट के प्रॉपर लिख के अंदर इंसर्ट करके भेज देते हैं। ये भी चीज़ पर्सनलाइजेशन में आ जाती है। क्लियर है? सर अगर हम वो सर्विस ना दे पा रहे हैं, ना अगर दे पा रहे हो तो फिर आप इसी ऑप्शन ही ना लगाएं, सर नो कर दें पर्सनलाइजेशन के। हम पर्सनलाइजेशन करते ही नहीं। कस्टमाइजेशन तो आप तब भी दे सकते हैं ना कि आपको पता है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, जो मर्जी तब्दीली कहेंगे मैं कर लूँगा। ड्रॉप शिपर है तो फिर आप ना इसको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन ना दें, फिर जो चीज़ है बस वही है। क्लियर है? फैब्रिक टाइप, कैलिफोर्निया प्रॉप वार्निंग। अब ये क्या है? कैलिफोर्निया प्रॉप वार्निंग होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो USA के अंदर लीगल तरीके से आप सेल नहीं कर सकते, मतलब कि उसके लिए लीगल प्रोडक्ट्स तो वो होते हैं, लेकिन आपको उसको सेल करने के लिए बताना पड़ता है कि इसके अंदर जो है ये चीज़ें हैं ऐसे। मिसाल के तौर पे जब आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स बाहर के मुल्क जा रहे होते हैं, कुछ केमिकल्स जा रहे होते हैं, कुछ ऑयल कंटेनर्स जा रहे होते हैं, कुछ स्पेशल तरह की चीज़ें जा रही होती हैं, केमिकल हैजर्ड वाली, जो जिसका आप वो वाली सूंघ भी लें तो शायद आप बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा लेबल लगे होते हैं, एरर्स लगे होते हैं, एरोज लगे होते हैं, कॉशन,
लगी होती हैं कि इस प्रोडक्ट को आपने ओपन नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई केमिकल हैजर्ड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए हैजर्ड है। मतलब आप कपड़ों के प्रोडक्ट देखते हैं सभी में नींद की गोलियाँ टाइप होती हैं जिसके से प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर ये केमिकल हैजर्ड मौजूद है। अगर नहीं है तो इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको नहीं पता तब भी रहने इसको ना लिखें। यहाँ हैंडल ड्रॉप किस तरह का MPN, MPN क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर। आप अक्सर औकात मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, वहाँ पे आप जाके कोई मेडिसिन को कहते हैं यार ये मुझे ना पैराडॉल दे देना, ये मुझे डिस्प्रिन दे देना। क्या करता है, इतना बड़ा मेडिकल स्टोर होता है लेकिन वो डायरेक्ट उसी जगह पे जाता है जहाँ डिस्प्रिन पड़ी होती है। उसका दिमाग भी हमारी तरह का ही दिमाग है ना, इतनी मेडिसिन कहाँ कहाँ पड़ी हैं उसको कैसे याद रहता है? वो इसलिए याद होता है कि हर रैक के ऊपर एक MPN नंबर लगा होता है कि इस रैक के अंदर सर दर्द की दवाई पड़ी है, इसके अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर की पड़ी है, इसमें शुगर की पड़ी है, और साथ लेबल लगे होते हैं। ये इसी तरह ही एक फैक्ट्री के अंदर कोई 1000 तरह की आइटमें बन रही हैं, लेकिन जब वो अपने वर्कर को कहते हैं ना यार जाओ एक वहाँ से जैकेट निकाल के लाओ इस नंबर की, वो जाता है डायरेक्ट इतने बड़े गोदाम में से वो जैकेट ही निकाल के आपके पास ले आता है। उसको कैसे इतना पता होता है? क्योंकि उधर एक नंबर लगा होता है जो उधर फैक्ट्री वालों ने अपने लिए लगाया होता है याद दहानी के लिए। ये इसी तरह से ही है। इसकी एक एग्जांपल हम ये भी समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर की, मेडिकल स्टोर की भी समझ ली, फैक्ट्री की भी समझ ली। एक एग्जांपल इसकी हम लोग और समझ लेते हैं कि कल को आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप आज एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जैकेट बना रहे हो, कल आप 10 तरह की चीज़ें शुरू कर लेते हो, उसके अंदर 10 साइज़ हैं, 10 कलर हैं, आपका ये कमरा फुल भरा हुआ है सामान से। मैं कहता हूँ यार ये वो फलानी चीज़ पकड़ाओ, आपको के सर पता ही नहीं है कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं है, तो मैं आपको अगर कोड बोलूँगा तो आप फौरी जाओगे उस जगह से वो रैक से वो निकाल के ले आओ, क्योंकि उस कोड वाले रैक के अंदर वो जैकेट पड़ी हुई है। इसकी राइट एग्जांपल ये है, परफेक्ट एग्जांपल, हम अक्सर शूज़ वाली दुकानों पे जाते हैं ना चप्पल खरीदने, शूज़ खरीदने, वो क्या करता है ऊपर से आवाज़ मारता है फलाना फलाना कोड ले आओ, वो बंदा ऊपर से उसी नंबर की जूती नीचे फेंक देता होता है ना ऐसे। तो उसे कैसे पता होता है? ऊपर जो बम्बार लगा होता है जूतियों के आर्टिकल्स का, मॉडल्स का, वो जो एक कोड बोलता है ना उस कोड को हम लोग कहते हैं MPN नंबर। इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर। लिखना है तो लिख लें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर MPN। ये सर पहले का हमारे लिए है, अपनी ज़ात के लिए हम अपनी ज़ात के लिए बना सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, जैसे 18/10/120। तो मैं अपने सिस्टम के अंदर भी सेव कर लेता हूँ कि 18/120 का मतलब है फलानी फलानी किताब, फलाना फलाना मैं अपनी शूज़। मेरी एक पुरानी प्रोडक्ट है, मैंने उसका ये कोड सेट किया हुआ है। ऑनलाइन भी मेरा इस कोड के ऊपर ही चलता है ऑनलाइन। और कल को अगर ऑर्डर आता है मुझे तो मैं हाल ही 18/120 देखूंगा ना, मुझे पता चल जाएगा कौन सा ऑर्डर था, कौन सा कलर था, कौन सा साइज़ का। मैं अपने सिस्टम में चेक करूँगा 18/120, आगे आ जाएगा 118/120, फलाना कलर, फलाना साइज़, फलाना प्रोडक्ट। ये कोई रजिस्टर नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए। उनको फैसिलिटेट करने के लिए। क्लियर? उसके बाद यूनिट क्वांटिटी आप कितनी है आपके पास, इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी यूनिट्स हैं। कई लोग होते हैं जो 12 पीसों का सेट बेच रहे होते हैं, 10 पीसों का सेट बेचते हैं, 6 पीसों का सेट बेचते हैं। तो यूनिट क्वांटिटी उसके अंदर कितनी है? 1 पीस, मतलब कि एक ही बैग है और एक ही पीस है उसके अंदर। अगर वो सेट वाली प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही है, उसके अंदर 6 पीस उसके साथ हैं, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 यूनिट क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह ये प्राइसिंग फॉर्मेट से हम लोग कल समझेंगे। ऊपर तक हमारा जो है वो रिवीजन के साथ क्लियर हो गया डिस्क्रिप्शन का। क्लियर है? तो सारा इसमें ये यूनिट क्वांटिटी होता है, इसमें जैसे 2 पीस लेने जाते हैं 3 पीस। देखिए इस सिंपल से इस तरह से ऐसा नहीं है। ये एक होता है जिसको हम लोग सादा कहते हैं क्वांटिटी, प्रोडक्ट के नीचे लिखी होती है क्वांटिटी। जैसे कि ये एग्जांपल देखें, इसके साथ लगी हुई है ये क्वांटिटी, इसके बाद ये आखिरी पीस रहेगा ये क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, मुझे 10 पीस चाहिए। वो कह रहा है 10 पीस तो है ही नहीं है क्वांटिटी के अंदर, 1 पीस रह गया हुआ पीछे, लास्ट वन। तो अगर इसके पास ये होता 100 पीस अवेलेबल होते, मैं यहाँ 10 लिख के 10 का खिलता 10 का बिल बन जाना। ये तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। अब यूनिट क्वांटिटी का क्या मतलब है? यूनिट क्वांटिटी वो है, मिसाल के तौर पे ये एक बैग है, ये समझ ले 6 पीसों का सेट है इस बैग का। इसमें हैंड का भी है, इसमें गले में पहनने वाला भी है, इसमें शोल्डर पे पहनने वाला भी है, इसमें वो आगे पहनने वाला भी है। यानी कि वो 6 यूनिट चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो 6 चीज़ों में मुश्तमिल है, लेकिन आप भेज उसको सिंगल प्रोडक्ट ही रहे हो।
क्वांटिटी वो एक ही रहेगी। जो आप उसकी क्वांटिटी लिखोगे ना, वो आप इस तरह ही लिखोगे जिस तरह 1 2 3 4 5 क्वांटिटी है मेरे पास, लेकिन उस 5 क्वांटिटी के अंदर जो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी के अंदर 6 पीस हैं। जैसे आगे आपने मिसाल दी है कि बैग के साथ आप मोबाइल पाउच देते हैं, मोबाइल पाउच देते हैं, हाँ, मोबाइल पाउच आप फ्री दे देते हैं, तो वो आपका इस वक्त क्या हो जाएगा, फिर आपका यूनिट क्वांटिटी 2 हो जाएगा। क्लियर? इस क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिट क्वांटिटी है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। क्वांटिटी के लिए तो मिल रहा से ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे आगे चल के। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इंशाल्लाह कल करते हैं। ये देखिए क्वांटिटी के लिए ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे जिस तरह इसकी लिखी हुई है। क्लियर? आज के इतना ही, बाकी कल करते हैं। जो बाकी हमारे जो लेक्चर मिस हो गए हैं पीछे से, उसके लिए मैं अलग से स्केड्यूल करूँगा। ये ड्रॉप शिपिंग के जो हम लोग लिस्टिंग ख़त्म करते हैं, लिस्टिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग वो जो अपने लेक्चर मिस हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग बिज़नेस मॉडल पढ़ना शुरू कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट, लिस्टिंग मॉडल्स, ठीक है, बिज़नेस मॉडल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कवर करेंगे। अब जिनका पीछे से रह गया हुआ है, एक तो ये कि हमारी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाएंगी, प्लस ये है कि आप लोगों के लेक्चर भी रिवाइज हो जाएंगे। उसके लिए स्पेशल ये लिस्टिंग खत्म होती है, उसके बाद हम दिन रख लेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही, वाइंड अप कर